तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले अजीत डोभाल साहब ने कर दी। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. यानी पाकिस्तान का इलाज दर्शकों चौतरफा होगा। भारत को समय समय पे देता ही रहता है, ईरान ने भी पिछले कुछ समय से दिया है, अफगानिस्तान भी समय समय पे देते रहा है। अब पाकिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी वो बलूच और सही बात यह है कि जब आवाम के पेट में दाने नहीं हो तो उनको जिहाद का चूरन चटाकर लंबे समय तक एक नहीं रखा जा सकता। कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरख्वास्तें दी, लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। दर्शकों, बहुत पुरानी कहावत है, जब खुद के घर शीशे के हो तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते, लेकिन फिर इतनी अकल अगर पाकिस्तान में आ जाए तो फिर वो देश भी अमेरिका ना हो जाए, वो देश भी हमारी तरह 2047 में विकसित भारत बनाने की परिकल्पना ना करने लगे। लेकिन उसको क्या करना है? उसको बनना है रियासते पुदीना, रियासते धनिया, रियासते हल्दी, यही बनना है उस देश को। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शीशे का घर अब भरभराने लगा है। वो झूठी मियाज जो जिन्हों ने जिस झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान की इबारत रखी थी, बुनियाद रखी थी, वो इमारत अब भरभराने लगी है। और ज्यादा वक्त नहीं रह गया है दोस्त, ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। पाकिस्तान के टुकड़े कितने होंगे? कम से कम 4, कम से कम 4। और जो नाम पाकिस्तान है वो बचा रह जाएगा केवल इसके साथ, पंजाब के साथ, क्योंकि इन पंजाबियों ने यहाँ के लोगों के यानी खैबर वालों के, बलूचिस्तान वालों के और सिंध वालों के केवल हक का खाया है, केवल इनके हक का खाया है। वो चाहे सिंध का हो, वो चाहे बलूचिस्तान का हो, वो चाहे खैबर का हो, वो हर कोई व्यक्ति जो इस इलाके का है वो पाकिस्तान में सेकेंडरी नागरिक है, यानी दोयम दर्जे का नागरिक है। सारी इज्जत केवल पंजाब और पंजाबियों की है। और यही दर्द पाकिस्तानियों को बाद में समझ आया। जिस जिन्हों ने पाकिस्तान की इबारत रखी उसको यह अंदाजा नहीं था कि पंजाबी जाकर वहां भी ऐसा कुछ करने वाले हैं। बलूचिस्तान जाने वाला है दर्शकों, कितना वक्त है पाकिस्तान के पास मुझे नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान जाता हुआ दिख रहा है, सामने अलग होता दिख रहा है। आप यकीन करेंगे कि बलूचिस्तान के 14 शहरों पर, जी हां, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से, और ये अफगानिस्तान से भी लगता है इसकी सीमा ईरान से भी लगती है, और इसके किनारे पर समंदर भी है, यानी अरबियन सी। यानी बलूचिस्तान का महत्व तो पाकिस्तान के लिए बहुत है, लेकिन वो केवल खाने के लिए, पंजाबियों के पेट की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है बलूचिस्तान का। लेकिन बलूचियों को मिलता क्या है? कुछ नहीं। पाकिस्तान में सेना का जनरल जो है वो पंजाबी होगा, पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी में जो नेता होंगे वो पंजाबी होंगे, पाकिस्तान को चलाएंगे पंजाबी। लेकिन पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए बलूचों की जरूरत है, और खासकर बलूचिस्तान के उस जमीन की जरूरत है जिसके नीचे बहुत कुछ है, जिस जमीन के नीचे मिनरल्स हैं, जो जमीन मुनीर जाकर बेच के आया डोनाल्ड ट्रंप को, जो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार जिस बलूचिस्तान का सौदा करके मुनीर आया है, वो बलूचिस्तान कह रहा है कि हम बिकेंगे नहीं। आप यकीन करिए, ये जो शहरों के नाम हैं जिसमें कोटा से लेकर तुर्बत, ग्वादर, पंजूर, खुशदार, नुस्की, कीच, मस्तंग, आवरण, वस्तुक, ये जो आपको इलाके तमाम दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम इलाकों पर BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने एक साथ, जी हां, एक साथ अटैक किया है। आप समझिए कि वो पाकिस्तान जो कहता है कि हमारे पास ISI है, वो पाकिस्तान जिसने आतंकवाद को भारत के खिलाफ अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बताया, वही पाकिस्तान को आज उसकी ही बनाई गई दवा उसके ही कुछ लोग खिला रहे हैं, और वो मजबूर है
वहां की फौज अपने ही पोस्ट छोड़कर भाग रही है। अपने पोस्ट, जिन इलाकों में पाकिस्तानी आर्मी है वहां वो बीएलए के लड़ाकों को देखकर भाग खड़े हुए हैं। और वहां जब ये ज्ञान देते हैं असीम मुनीर, जिसमें वो कहते हैं कि कोई आएगा और हमसे हमारा जमीन का टुकड़ा लेकर के चले जाएगा, तो वो बीएलए के लड़ाके वही करने आए हैं। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर, तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी हैसियत हो तो उनको रोक लो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को आजाद करा लेंगे। आप समझिए ना कि यहां ग्वादर है जो समंदर के किनारे है, ग्वादर से लेकर कोयटा ये रहा, यहां तक लगभग पूरे बलूचिस्तान में बीएलए ने अटैक्स यानी एक तरह से धावा बोल दिया और पाकिस्तान को खबर ही नहीं है। पाकिस्तान की इंटरनल एजेंसी आईएसआई से लेकर तमाम पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, किसी को इस बात की हवा नहीं है। और सबसे अजीब बात यह है कि बलूचों पर इतना जुल्म इन पाकिस्तानी सेना के लोगों ने किया, पाकिस्तानी सरकार और इन पंजाबियों ने किया कि बलूचों की जो आम आवाम है कोयटा से लेकर ग्वादर तक, वो सब के सब उन बीएलए के लड़ाकों के साथ है। वो उनको खाना पीना रहना सब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाईजान जितना बम बारूद चलाना हमारे घर में रह के चलाइए, खाना पीना खाते हुए चलाइए। आपको जितने पाकिस्तान के पोस्ट से लेकर पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करना है, कम्युनिकेशन सेटअप्स पर कब्जा करना है, हम आपको उनका एड्रेस देते हैं, आप जाइए उन पर कब्जा करिए। ये सब तब हो रहा है जब बलूचिस्तान का रिश्ता कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए एक तरह से जो है जाकर के बेच के आया है मुनीर बलूचों की जमीन। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। और पाकिस्तान बड़ा अद्भुत देश है दोस्त। यही वाला इलाका उसने चीनियों को भी बेचा है। और आपको पता है कि ग्वादर में बड़ा पोर्ट बनाया है चीन ने। अब ग्वादर में बरस रहे हैं बम, ग्वादर में बरस रहे हैं मिसाइलें। 70 सीसी, आप यकीन करिए, 70 सीसी की बाइक से चलकर बलूच लड़ा के आए हैं और उस पर उनके रील भाई वो वाले लगाए हैं, धुरंधर वाले, वो जो काफिला वाला नहीं है, वो वाला, वो रील लगे हैं भाई। और वो रील लगा करके पाकिस्तान में वो वायरल हो रहे हैं। और मतलब रेगिस्तान से लेकर के पक्की सड़कों तक 70 सीसी की बाइक। आप बताइए, जो मुनीर कहता है कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी एयरफोर्स है, पता नहीं क्या क्या है, 70 सीसी की बाइक से बलूचों ने लगभग बलूचिस्तान के 14 शहरों पर कब्जा कर लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि अब तो लड़ाई तब खत्म होगी जब बलूचिस्तान अलग मुल्क बन जाएगा। और अब पाकिस्तान के नाक में दम है, क्योंकि अमेरिका पूछ रहा है कि तुम तो हमको बेच के गए थे, वहां तो तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है, अबे तुमने दूसरे की जमीन बेच दी क्या? तुम्हारा देश है, तुम्हारा हिस्सा है, तो तुम्हारा कंट्रोल कहां है? कंट्रोल नहीं रहा दोस्तों। और जिस ग्वादर को इन्होंने चीन को बेचा, चीन का सीपेक प्रोजेक्ट है, आपको पता है सीपेक दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो चीन का बड़ा सपना था कि भाई हम पूरा हिंद महासागर घूम करके जाते हैं, एक बढ़िया सप्लाई रूट अगर हम यहीं पर से बना ले तो ये होते हुए यहां सीधे चीन चले जाएंगे। रोड और रेलवे दोनों सीपेक का हिस्सा थे, लेकिन इतनी बमबाजी हुई है कि सीपेक में लगभग आप ये मान लो कि सीपेक प्रोजेक्ट तो सालों पहले ही फेल हो गया और मल्टी बिलियन डॉलर जो है चीन का पाकिस्तान ने एक तरह से पचा लिया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बलूचिस्तान अब जा रहा है, दुनिया में जो लिखा जा रहा है वो आप समझिए। किसी देश में एक साथ किसी एक इलाके के अलग अलग शहरों पर 14-15 शहरों पर एक साथ अटैक्स हो जाएं और वहां का कम्युनिकेशन सेटअप बिल्कुल फेल्योर हो, वहां का इंटेलिजेंस इनपुट बिल्कुल फेल्योर हो, वहां की पुलिस, वहां की आर्मी, वहां का तमाम सरकारी महकमा फेल हो, यानी कि ये तय है कि वहां की सरकार फेल है। और इस तरह के अटैक्स इस तरह नहीं होते हैं। इतने वृहद तौर पर जो बीएलए ने किया है, इतिहास के बड़े हमलों में जो बलूचों ने पाकिस्तान के अंदर किया है, उनमें से ये सबसे बड़ा हमला है। इतना कोऑर्डिनेटेड अटैक आज तक बलूचों ने अंजाम ही नहीं दिया था। लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे अफगानिस्तान है, कुछ लोग ये कह रहे हैं इसके पीछे ईरान है। आपको ये पता है ईरान और अमेरिका का टेंशन चल रहा है। इस बीच क्या हुआ है
जो हमारी जानकारी है और अब तो इंटरनेट पर भी है कि पाकिस्तान में अमेरिकी हथियार उतारे जा रहे थे। इस बात की जानकारी ईरान को लग गई और इसीलिए ईरान की तरफ से बताया यह जा रहा है कि बलूचों को फंड किया गया कि भाई जरा तुम इनको इधर संभालो, हम जरा अमेरिका को देख रहे हैं। और अचानक से बलूचिस्तान में इतना बड़ा कह लीजिए हमला होता है, जहां बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में आप देख लीजिए क्या हाल है, जहां 150 से ज्यादा दशकों पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों को निपटा दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। और इन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है हेरॉफ 2.1। और इस ऑपरेशन में केवल मर्द नहीं, ये जो हमला किया है बीएलए ने यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी महकमे के ऊपर, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिसको लेकर बीएलए ने अपने 2 सुसाइड बॉम्बर्स की तस्वीर भी जारी की है। ये यानी महिलाएं और पुरुष दोनों का के लड़ाके दस्तों ने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का हमला बोल दिया है। मुनीर जाके डोनाल्ड ट्रंप को कहता है कि हमारा तो पूरा कंट्रोल है बलूचिस्तान के ऊपर। और आप देखिए जैसे बीएलए के लड़ाके आते हैं, ये सब भाग कैसे रहे हैं। जगह जगह सीटियां बज रही हैं बलूचिस्तान के इलाकों में, लोग लड़ाकों को खाना पीना सपोर्ट सब दे रहे हैं। जहां जो पुलिस वाले या आर्मी वाले छुपे हुए हैं उनका पता भी दे रहे हैं कि भाई साहब यहां छुपा हुआ है। जिस समय अपने घर में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पिट रही है, उस समय पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हम भारत से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? इसीलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि भारत हमको हरा देता है। भारत हमको वर्ल्ड कप में बहुत मारता है, हम हर बार वर्ल्ड कप में पिट जाते हैं, तो बढ़िया है कि हम उनसे न खेलें, बेइज्जती से बचें। जिस दिन बलूचिस्तान पाकिस्तानियों को बीएलए के लोग जो हैं मार रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी को नाको चने चबवा रहे हैं, उसी दिन को भारत जो है भूत उतार देता है अंडर 19 में। तब वहां भारत पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि हम भाई ये बड़े लोगों का मैच नहीं खेलेंगे हम भारत के साथ। बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, जैसा मैंने आपसे कहा कि बलूचिस्तान अब जाने वाला है, ये दिख रहा है। और बलूचिस्तान दुनिया में एक अलग देश बनने की तरफ है और उसको जो है सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उसको सब लोग सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से सब त्रस्त है। पाकिस्तान से ईरान भी त्रस्त है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भी त्रस्त है। और अफगानियों ने इसी दरमियान, जब बलूचिस्तान में इतनी हलचल है, अफगान फोर्सेस लगातार पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच रही हैं कि उधर वाली आग कहीं इधर भी ना आ जाए। यानी पाकिस्तान का इलाज दर्शकों चौतरफा होगा। भारत को समय समय पे देता ही रहता है, ईरान ने भी पिछले कुछ समय से दिया है, अफगानिस्तान भी समय समय पे देते रहा है। अब पाकिस्तान में रह रहे पाकिस्तानी वो बलूच जिनका अधिकार छीना गया, जिनके जमीन का इस्तेमाल, जिनके संसाधनों का इस्तेमाल केवल पंजाबियों के लिए किया गया, वो अब उन हथियारों के बल पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमको हमारा अधिकार चाहिए। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसकी भविष्यवाणी बहुत पहले अजीत डोभाल साहब ने कर दी थी। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जी हां, बहुत पहले डोभाल साहब कह चुके थे कि आप ये मिस एडवेंचर बंद करिए। आप अपने फॉरेन पॉलिसी को आतंकवाद से चलाना चाहते हैं, भारत ये नहीं होने देगा। आप एक और मुंबई करेंगे और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला पहला पार्ट भी नहीं है और आखिरी भी नहीं है। कहानी बेहद लंबी है। हर देश अपना मुस्तकबिल खुद लिखता है और सही बात यह है कि जब आवाम के पेट में दाने नहीं हो तो उनको जिहाद का चूरन चटाकर लंबे समय तक एक नहीं रखा जा सकता। ये मुनीर और उसकी फौज को बीएलए के लड़ाकों ने बता दिया है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।